जादुई प्याज का पराठा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद फसलें ठीक से नहीं होती थी। उनके पास खाने के लिए मुश्किल से रोटी और सब्जी जुट पाती थी। एक दिन रामू खेत में काम करते हुए थककर पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। तभी उसने पास ही एक अजीब सी चमकती चीज देखी। जब वह पास गया तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा प्याज पड़ा हुआ था। ये प्याज सामान्य प्याज से अलग था, ये सुनहरी चमक से दमक रहा था। रामू ने उसे उठाया और घर ले आया। सीता ने प्याज को देखकर हैरानी से पूछा, रामू, ये कैसा प्याज है? ये तो सोने जैसा चमक रहा है। रामू ने कहा, मुझे नहीं पता, पर यह कुछ खास लगता है। इसे पकाकर देखते हैं, शायद ये खाने में स्वादिष्ट हो। सीता ने प्याज को काटा, और जैसे ही वह प्याज की पहली फांक काटने लगी, प्याज के अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगे। दोनों ये देखकर चौंक गए। रामू ने खुशी से कहा, सीता, ये तो जादुई प्याज है। इससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है। अब रामू और सीता ने तय किया कि वे इस प्याज को संभाल कर रखेंगे और जब भी जरूरत होगी तभी इसका इस्तेमाल करेंगे। वे बहुत खुश थे कि अब उनके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे और उनका जीवन बेहतर होगा। रामू ने प्याज के चमत्कार से धीरे धीरे अपने खेतों को ठीक करवाया, अच्छी बीज खरीदी और मेहनत से खेती करने लगा। उनके खेतों में अब अच्छी फसल होने लगी। गांव के लोग रामू की तरक्की देखकर हैरान थे। रामू के पड़ोसी रघु, जो हमेशा ईर्ष्या करता था, उसकी तरक्की को देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा, रामू तो मुझसे ज्यादा गरीब था, अचानक उसकी किस्मत कैसे बदल गई। रघु ने रामू के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने खिड़की से देखा कि सीता जादुई प्याज से सोने के सिक्के निकाल रही है। रघु को जादुई प्याज का रहस्य समझ आ गया। उसने सोचा, अगर यह प्याज मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रघु ने एक रात मौका देखकर रामू के घर से प्याज चुरा लिया। सुबह जब रामू और सीता ने देखा कि प्याज गायब है तो वे परेशान हो गए। सीता ने कहा, रामू, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। अगर प्याज गलत हाथों में गया तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। रामू ने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी। सभी ने मिलकर रघु के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। इधर रघु ने प्याज को काटा, लेकिन वह ज्यादा सिक्के पाने के लालच में प्याज को बार बार काटने लगा। प्याज ने शुरुआत में सिक्के दिए, लेकिन फिर अचानक एक धुएं का गुबार उठा और प्याज गायब हो गया। साथ ही रघु के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी फसलें खराब हो गईं और उसके घर की सारी धन दौलत खत्म हो गई। गांव वालों ने रघु को सबक सिखाने के लिए उसे गांव की पंचायत में लाया। उसने अपनी गलती मानी और रामू से माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे ये भी समझाया कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। इसके बाद रामू और सीता ने अपने खेतों में मेहनत की और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने सीखा कि जादुई चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण मेहनत और ईमानदारी है। गांव वालों ने भी इस कहानी से सीख ली और सभी ने मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की ठानी। जादुई प्याज ने रामू की जिंदगी बदल दी, लेकिन सबसे बड़ा जादू था उसके परिवार का प्यार और एकजुटता। इस तरह रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे और गांव में हमेशा सुख शांति बनी रही।